आपने सीएससी के लिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीएससी आईडी लेने का सही तरीका बताने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा देता हूं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उस तरह से करते हो, कोई भी मिस्टेक नहीं करते हो, तो केवल 2 दिन के अंदर अंदर आपको सीएससी का आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। आपको बता दें कि सीएससी आईडी लेने का जो तरीका है वो बदल गया है और पहले से काफी ज्यादा आसान हो गया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नया तरीका बताने वाला हूं और नया रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे उसकी कंप्लीट जानकारी सिखाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस पेज पर आने के लिए आप अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी डिवाइस में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। सीएससी रजिस्ट्रेशन लिख करके सर्च करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर register.csc.gov.in की वेबसाइट मिलेगी। आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने सीएससी की पुरानी वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नई वाली वेबसाइट पर जाने के लिए आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है cscregister.csccloud.in करके। आप इस पर क्लिक करेंगे तो नई वाली वेबसाइट पर आ जाओगे। नई वाली वेबसाइट पर आप इस तरह से भी आ सकते हो। जब आप सीएससी रजिस्ट्रेशन लिख करके सर्च करोगे तो थोड़ा सा नीचे की साइड में आपको जो है cscregister.csccloud.in करके वेबसाइट मिल जाएगी। ये नई वाली सीएससी की वेबसाइट है। इस पर क्लिक करके सीधा आप इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर आने के बाद सीएससी के लिए नया रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको समझ लेते हैं। पहली बात का आपको ध्यान देना है कि इस वीडियो के नीचे कोई अननोन पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर ये कमेंट करता है कि वो आपको सीएससी आईडी दिला देगा तो ऐसे व्यक्ति के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। वो सीधा सीधा आपके साथ स्कैम कर सकता है और आपके पैसे लूट लेगा और आपको सीएससी आईडी भी नहीं मिलेगी और पैसा भी नहीं मिलेगा। सीएससी आईडी आपको कोई दूसरा नहीं दिला सकता है, आपको खुद लेना पड़ता है और लेने का जो तरीका है वो बहुत आसान है, काफी ज्यादा आसान है। बस आपको चीजों को ध्यान से समझ लेना है। आप खुद जो है सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आईडी ले सकते हो। और सीएससी आईडी के लिए आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है। सीएससी आईडी के नाम पे लोग बहुत सारे पैसे की डिमांड करते हैं और स्कैम कर जाते हैं। दूसरी बात की अगर आप सीएससी आईडी ले रहे हो तो बड़े सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि सीएससी आईडी लेने से नुकसान भी होता है, लेकिन सबको नुकसान नहीं होता है। इस बात का ध्यान देना है। किन लोगों को नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है, इसकी जानकारी हम इसी वीडियो में आगे समझने वाले हैं। तीसरी बात की अगर आप सीएससी आईडी ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप जनसेवा केंद्र खोलोगे और अगर आप जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हो, जनसेवा केंद्र पर जो भी काम होता है ना, अगर वो करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि बिना सीएससी आईडी के भी आप जनसेवा केंद्र खोल सकते हो और उस पर जो भी काम होता है वो सारे काम कर सकते हो। इसके लिए गुलाब एकेडमी पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, जनसेवा केंद्र फुल कोर्स नाम से। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद जनसेवा केंद्र पर जितना काम होता है सारे काम आप सीख जाओगे। सीएससी से कैसे काम करना है, बिना सीएससी आईडी के कैसे काम करना है, सब कुछ सिखाया गया है। अभी इस कोर्स का जो प्राइस है वो है 490 रुपए। 490 रुपए में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। इस कोर्स में जो आपको वीडियो मिलेगा वो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। जब आपके पास टाइम रहेगा, सुबह, शाम, दोपहर, रात, तब आप इन वीडियो को देख सकते हो। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो और कोर्स का जो प्राइस है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, 490 रुपए से ज्यादा दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको नीचे की साइड में इसी वेबसाइट पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल नहीं लगेगा। ज्वाइन कोर्स 490 लिख करके व्हाट्सएप पर भेज देना है, जो नंबर आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। उसके बाद ये कोर्स आपको केवल 490 रुपए में मिल जाएगा। फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हो तो आपको सीएससी के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। ऊपर आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करोगे, या फिर आपको नीचे की साइड में गेट स्टार्टेड का बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो सेम आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो जरूरी डॉक्यूमेंट है सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसकी जानकारी बताई गई है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि आपके पास वैलिड आधार और पैन कार्ड होना चाहिए। फर्जी अगर आप लगाओगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है रद्द हो जाएगी। इसके बाद कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जिनकी कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, स्कैन करके पीडीएफ बना करके। जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वोटर कार्ड। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड की लिस्ट भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोटर कार्ड बना होना जरूरी है, जिसमें आपको वोटर कार्ड का फ्रंट और बैक साइड दोनों जो है स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। अगर आपका वोटर कार्ड नहीं बना है तो आप सीएससी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आप वोटर कार्ड बनवा लीजिएगा। अगर आपका वोटर कार्ड बना है तो अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो उसे अपलोड कर दीजिएगा, वरना आप डाउनलोड करके भी वोटर कार्ड अपलोड कर सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। आपका पैन कार्ड भी बना होना चाहिए और इसे भी अपलोड करना है। तीसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड दोनों जो है स्कैन करके अपलोड करना है। चौथा है एप्लीकेंट की फोटो, यानी कि आपकी फोटो आपको जो है फोटो पासपोर्ट साइज में बना करके अपलोड करनी है। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है इंडियन पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट पूछा गया है। आपने जितनी पढ़ाई की है, जितनी हाईएस्ट की है, उसकी जानकारी आपको बतानी है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कम से कम 10 पास होना जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है। अगर आप 10वीं पास नहीं है तो आप सीएससी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है टीईसी सर्टिफिकेट, और ये
भी जरूरी है। आप में से काफी सारे लोग टीईसी सर्टिफिकेट के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको टीईसी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब कुछ इसी वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसके बाद बैंक बीसी सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है। अगर आपके पास बैंक बीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं इसमें से पासपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन और बैंक बीसी सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। इस वाले पेज पर आने के बाद अब आपको नीचे की साइड में आना है, इस पर टिक लगाना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। आपके सामने सीएससी रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपसे टीईसी सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है। अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे टीईसी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं कि टीईसी सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है और टीईसी सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, तो चलिए थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं। टीईसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर लिखना है टीईसी रजिस्ट्रेशन। पहली वेबसाइट मिल जाएगी cscentrepreneur.in करके है, आप इस पर क्लिक करके टीईसी की वेबसाइट पर आ जाओगे। इसके बाद आपके सामने टीईसी की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। टीईसी का फुल फॉर्म होता है टैली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स, जो कि सीएससी के द्वारा कराया जाता है। इसमें जो है एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसे पास करना बहुत आसान है। काफी सारे लोग एग्जाम को लेकर के परेशान रहते हैं कि एग्जाम कैसे पास होगा, तो एग्जाम को पास करना बहुत आसान है। आपको क्या काम करना होता है, आपके सामने ये जो रजिस्ट्रेशन पेज खुला हुआ है ना, आपके आधार कार्ड के अनुसार इसमें जानकारी भर के इसको सबमिट करना होता है, जिसकी जानकारी हमने ऑलरेडी बताई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो गुलाब गुरु चैनल पर आने के बाद यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो सीएससी आईडी कैसे मिलेगी, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद टीईसी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, एग्जाम कैसे देते हैं, सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, सारी जानकारी हो जाएगी। और अगर आप गुलाब एकेडमी से जनसेवा केंद्र का फुल कोर्स ज्वाइन कर लेते हो ना, तो इसके अंदर भी हमने सीएससी आईडी कैसे मिलेगी, कैसे एग्जाम को पास करना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी जानकारी बता रखी है। जब आप टीईसी के एग्जाम को पास कर जाते हो तो आपको इस तरह से टीईसी का सीएससी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें आपकी फोटो और जानकारी रहती है। इसी सर्टिफिकेट पर ऊपर की साइड में आपको रेफरेंस नंबर मिलता है और यही आपका टीईसी नंबर है। आपको इसी नंबर को कॉपी कर लेना है। इसके बाद आप सीएससी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब आपको टीईसी सर्टिफिकेट नंबर मिल गया है, वो नंबर आप यहाँ पर डालोगे। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करोगे। बीसी और बीएफ सर्टिफिकेट नंबर की जरूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। जहां पर स्टार बना होगा वो चीजें मैंडेटरी होगी, मतलब की जरूरी होगी। जहां पर स्टार नहीं बना है वो चीजें जरूरी नहीं है। अगर आपके पास बीसी या फिर बीएफ सर्टिफिकेट नंबर है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो इसे खाली छोड़ना है। टीईसी सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद टीईसी नंबर वेरीफाइड इस तरह से लिख करके आ जाएगा। नीचे आपकी पर्सनल जानकारी दिखाई देगी। नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है वेरिफिकेशन के लिए और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर भरना है। वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिख करके आ जाएगा। अब आपको एडिशनल पर्सनल डिटेल्स में अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करें। इसके बाद आधार कार्ड भी वेरीफाइड हो जाएगा। नीचे आपको अपना फादर का नाम लिखना है। अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखना है। मतलब कि शादीशुदा महिला अगर अपने नाम से सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही है तो वो जो है अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेगी। बाकी सारी कंडीशन में आपको अपने फादर का नाम यानी पिताजी का नाम जैसा आधार कार्ड पे लिखा है वैसे लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम लिख देना है। इसके बाद मैरिड स्टेटस में आपको बताना है। अगर शादी हो गई है तो मैरिड चूज करेंगे, अगर सेपरेट है तो सेपरेटेड चूज करेंगे, अगर शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड चूज करेंगे। इसके बाद आपको कैटेगरी चूज करनी है। अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं तो जनरल चूज करेंगे। बाकी सारी कंडीशन में आपको रिजर्व्ड को चूज कर लेना है। नीचे आपसे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर बता देंगे किस टाइप के दिव्यांग हैं। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो नॉट फिजिकली इंपायर्ड जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है इसको चूज कर लेंगे। नीचे आपसे आपकी लोकेशन पूछी गई है, मतलब कि आपका एड्रेस पूछा गया है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है जो आपके आधार कार्ड पर है। अगर आप गाँव के रहने वाले हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो अर्बन चूज करेंगे। एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना राज्य चूज करना है, आप किस राज्य के रहने वाले हो। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। इसके बाद स्टेट असेंबली चूज करना है यानी कि विधानसभा। इसके बाद आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील चूज करना है। इसके बाद आपको अपने विलेज यानी कि गांव का नाम लिखना है और अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। नीचे आपको हाउस नंबर या फिर फ्लोर नंबर भरना है यानी कि घर का नंबर। उसके बाद जो भी आपने ऊपर एड्रेस भरा है वही एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि गांव का नाम, पोस्ट का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। जो भी आपने ऊपर एड्रेस भरा है वही सारा एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है भी आप लिख देंगे। अगर आपको घर का नंबर नहीं पता है तो आप अपने वोटर कार्ड पे देखिएगा, पीछे जो है लिखा होता है वही आपको यहाँ पर भर देना है। नीचे आपको अपना पिन कोड भरना है जो आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर आप अर्बन के रहने वाले हो तो अर्बन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वार्ड नंबर पूछा जाएगा और यहाँ पर ब्लॉक का नाम पूछा जाएगा। इन जानकारी को अपने आधार कार्ड से भरेंगे। आधार कार्ड से ही एड्रेस यहाँ पर भरना है। नीचे की साइड में आपसे कियोस्क की जानकारी पूछी गई है। कियोस्क का मतलब होता है दुकान की। जो भी आपकी दुकान का नाम है जैसे कि अमन साइबर कैफे, विशाल जनसेवा केंद्र, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कियोस्क
कियोस्क नेम में जो भी आपकी दुकान का नाम है, जिस भी नाम से आप जनसेवा केंद्र खोले हैं, सीएससी सेंटर खोले हैं, वो नाम यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद कियोस्क ओनरशिप में आपको बतानी है ये जो आप दुकान चला रहे हैं ये आपकी खुद की जमीन है, खुद की दुकान है, या फिर आप रेंट पे रहते हैं, मतलब कि भाड़ा देते हैं। अगर आपकी खुद की दुकान है तो यहाँ पर आप ऑन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप भाड़ा देते हैं मतलब कि किराया भरते हैं तो आप रेंट को चूज करेंगे। जैसे कि मेरी कंडीशन में जिनका हम सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी दुकान का नाम ये है, साथ ही साथ वो घर पर ही दुकान चलाते हैं, तो उस कंडीशन में हमने कियोस्क ओनरशिप में ओन को सिलेक्ट कर दिया है, मतलब वो खुद मालिक हैं दुकान के। नीचे आपसे दुकान की लोकेशन पूछी गई है, मतलब कि दुकान का एड्रेस पूछा गया है। ये जो आप दुकान खोले हैं वो शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन चूज करेंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरी कंडीशन में अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है गाँव में चलाते हैं, तो उस कंडीशन में हमने रूरल सेलेक्ट किया और इनके घर का ही एड्रेस हम इसके अंदर भर देंगे। इसके बाद आपको स्टेट चूज करना है, जहां पर भी आपकी दुकान है वो राज्य आप चूज करेंगे। इसके बाद जिला चूज करेंगे, इसके बाद असेंबली चूज करेंगे मतलब कि विधानसभा। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील चूज करेंगे। इसके बाद विलेज यानी गांव का नाम यहाँ पर लिखेंगे जहां पर भी आपकी दुकान है, और ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर लिखेंगे। नीचे आपसे शॉप का नंबर पूछा गया है, तो इसमें आपको अपनी दुकान का नंबर लिखना है। साथ ही साथ आपकी दुकान कहाँ पर है, जो आप यहाँ पर दुकान का एड्रेस भरे हो वही एड्रेस यहाँ पर भी आपको लिख देना है। अगर आपकी दुकान आपके घर पर ही है तो शॉप नंबर में आप अपने घर का नंबर डाल सकते हो, आपके वोटर कार्ड के पीछे जो है जो घर का नंबर लिखा है वही डाल सकते हो। अगर आपकी दुकान मार्केट में है तो हर एक शॉप का नंबर होता है, आप वो नंबर यहाँ पे डालेंगे। अगर आपको नंबर नहीं पता है तो कोई भी रैंडम नंबर आप डाल सकते हो। साथ ही साथ जहाँ पर आपकी दुकान है वो एड्रेस आपको लिख देना है। नीचे आपसे पिन कोड पूछा गया है, तो जहाँ पर आपकी दुकान है उसका पिन कोड नीचे लिखना है। अगर आपको एड्रेस भरने में कंफ्यूजन है तो फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले आपसे जो एड्रेस पूछा गया है वो आपको अपना खुद का एड्रेस भरना है जहाँ पर आप रहते हो, जिसमें आपको सबसे पहले बताना है कि आप ग्रामीण यानी गाँव से हो तो रूरल सेलेक्ट करोगे, अगर आप शहर से हो तो अर्बन चूज करोगे। स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, असेंबली चूज करनी है मतलब विधानसभा, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब की तहसील चूज करना है, विलेज का नाम लिखना है और ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है। इसके बाद नीचे जो है रेसिडेंटल एड्रेस, जो भी आपने ऊपर एड्रेस भरा है वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिख दोगे, जिसमें सबसे पहले आपको अपने घर का नंबर डालना है यानी हाउस नंबर डालना है। हाउस नंबर आपके वोटर कार्ड पे रहेगा। इसके बाद ग्राम लिखना है, फिर पोस्ट लिखना है, फिर जिले का नाम और स्टेट का नाम। इस तरह से एड्रेस कंप्लीट आपको इसके अंदर भर देना है, ठीक है। नीचे आपको पिन कोड भर देना है। इसी तरह से कियोस्क डिटेल में जो भी आपकी दुकान का नाम है आप यहाँ लिख दोगे। ओनरशिप बतानी है, आप खुद मालिक हो या फिर रेंट पे दुकान है। लोकेशन बतानी है, गांव में है या फिर शहर में है। स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, असेंबली यानी कि विधानसभा चूज करनी है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील चूज करनी है, गांव का नाम लिखना है, पंचायत का नाम लिखना है। इसके बाद शॉप का नंबर लिखना है और कंप्लीट एड्रेस जो आपने यहाँ पर भरा है वो आप यहाँ पर भी डाल दोगे। नीचे आपको पिन कोड लिख देना है। अगर आपकी दुकान घर पर ही है तो आप घर वाला एड्रेस ही यहाँ पर भी भर देंगे जो आपके आधार कार्ड पर है। ऊपर जो भी जानकारी बताई गई है उन सबको अच्छे से भर देना है जिस तरह से हमने आपको बताया है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसमें भरना है, इस पर टिक लगाना है, नीचे आना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हमने जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया तो देखिए इस तरह से एरर आ गया है। ये बता रहा है कि जो आप एड्रेस भरे हो उसमें जो है कॉमा नहीं रहना चाहिए, कोई भी सिंबल नहीं यूज करना है, ठीक है। जैसे कि हमने कॉमा लगा दिया था, फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया था, तो वो चीजें आपको नहीं भरनी है, मतलब कि कॉमा वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ एड्रेस जैसा लिखा है वैसा भर देना है। सारी जानकारी को भरने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा ईमेल और पैन डिटेल्स का। अब आपको अपना ईमेल आईडी और पैन नंबर को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही डालिएगा क्योंकि इस पर ओटीपी जाएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपने ईमेल आईडी डाला है उस पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर भरना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है, बस थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा। इसके बाद आपके पैन कार्ड की जानकारी आ जाएगी। आपके पैन कार्ड पर जैसा आपका नाम रहेगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। मैच परसेंटेज जो है 100% दिखाई देगा। नीचे आपको इस पर टिक लगा देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहां पर आपको बैंक की जानकारी देनी होगी। जो भी बैंक खाता आप सीएससी में लिंक करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट की जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हो। सेविंग अकाउंट दे सकते हो, करंट अकाउंट दे सकते हो, कोई भी बैंक अकाउंट की जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हो। जिसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी बैंक का जो IFSC कोड है वो डालना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। IFSC कोड डालने के बाद जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अकाउंट टाइप पर आपको क्लिक करना है, आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है वो आप यहाँ से बताओगे। इसके बाद यहाँ पर बैंक नेम पर क्लिक करना है, आपका जो भी बैंक है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। बैंक का नाम टाइप करने के बाद बैंक का नाम आ जाएगा, आप यहाँ से जो है अपनी बैंक का नाम चूज कर लेंगे। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है यानी कि खाता नंबर डालना है। अपना खाता नंबर डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से पैनी ड्रॉप करके ऑप्शन आ जाएगा, आपको पैनी ड्रॉप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सर्वर एरर की वजह से अकाउंट वेरीफाइड नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में आपको तनिक भी परेशान नहीं होना है। अगर आपने अकाउंट नंबर सही डाला है, IFSC कोड सही डाला है तो बिना वेरीफाइड किए ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। बाद में जो है वो वेरीफाइड हो जाता है, लेकिन अगर वेरीफाइड हो जा रहा है तो अच्छी बात है,
नहीं हो रहा है तो भी आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसके बाद आपसे जो है नॉमिनी की जानकारी पूछी गई है, तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसकी जानकारी दे सकते हो, जैसे कि नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से आपका जो रिलेशन है वो क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है। हमने इनकी माताजी को नॉमिनी बना दिया है, उनका नाम लिख दिया है। और अगर आप माताजी और पिताजी को बना रहे हो तो पेरेंट चूज कर लोगे, बाकी और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उनकी जन्मतिथि यहाँ पर भर देना है और इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपना एपिक नंबर यहाँ पर टाइप करना है। एपिक नंबर का मतलब कि वोटर कार्ड का नंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है ब्राउज पर क्लिक करना है और अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है अपने पैन कार्ड को अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपनी फोटो को अपलोड करना है ब्राउज पर क्लिक करके। अभी मैं आपको अपलोड करके भी दिखाने वाला हूँ। इसके बाद आपको बैंक डिटेल में जो है आपको अपने बैंक का जो पासबुक है उसको अपलोड करना है और यहाँ पर जो है आपको अपना एपिक यानी कि वोटर कार्ड अपलोड करना है। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड की लिस्ट भी आप अपलोड कर सकते हो। वैसे ऑनलाइन जो है काफी आसानी से आप अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जो आपने डाउनलोड किया है उसी को यहाँ पर अपलोड कर देना है। नीचे आपसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी गई है, आपने जितनी पढ़ाई की है वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। उसका सर्टिफिकेट कम से कम 10 पास होना जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है। बाकी अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी आप मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे। मेरी कंडीशन में जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेजुएट है यानी कि ग्रेजुएशन पास है, तो हम ग्रेजुएट को चूज करेंगे और यहाँ पर जो है उनकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको टीईसी सर्टिफिकेट यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड करना है और ये ऊपर के जो डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जरूरी है। नीचे आपसे जो है बीसी या फिर बीएफ कोर्स सर्टिफिकेट मांगा गया है और ये ऑप्शनल है। यहाँ पर देखोगे आप ऑप्शनल लिखा हुआ है, इसे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इंडियन जो पासपोर्ट है ये भी ऑप्शनल है, इसे भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन भी ये भी ऑप्शनल है, इसे भी भरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पासपोर्ट अपलोड कर रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर भरनी होती है। तो ये जो 4 आपको चीजें है ये आपको भरना नहीं है और ना ही अपलोड करना है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। बाकी ऊपर की चीजें आपको भरनी भी है, अपलोड भी करनी है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो तो जेपीजी में होना चाहिए या फिर पीएनजी में होना चाहिए या फिर आपको पीडीएफ फाइल बना करके अपलोड करना है और ज्यादा से ज्यादा जो साइज रहेगा वो 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका आप पीडीएफ बना करके अपलोड करिएगा। हम यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं सबका हमने पीडीएफ बना रखा है। पीडीएफ में अपलोड करोगे तो क्वालिटी काफी अच्छी रहती है और रिजेक्ट होने का चांस कम रहता है। तो सबसे पहले हम आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, जिसके लिए हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपने आधार कार्ड का पीडीएफ बना करके रखा है उस फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पर देखोगे हमने आधार कार्ड का पीडीएफ बनाया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट नेम में जो है आधार कार्ड आपको दिखाई देगा। पैन कार्ड को अपलोड करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, पैन कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो ब्राउज पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा अपलोडिंग का, इसके बाद जो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुल का मैसेज आता रहेगा। ओके पर क्लिक करिए। अब हमें जो है अपनी फोटो अपलोड करनी है, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फोटो को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा समय के लिए वेट करेंगे, फोटो भी अपलोड हो जाएगी। ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें बैंक की जानकारी अपलोड करनी है, जिसमें हम पासबुक को अपलोड कर रहे हैं। बैंक पासबुक के पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस होगा, अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने वोटर कार्ड को अपलोड करेंगे। वोटर कार्ड को अपलोड करने से पहले या फिर वोटर कार्ड की अगर आप लिस्ट अपलोड कर रहे हैं उसको अपलोड करने से पहले वोटर कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर जरूर डालना है। वोटर कार्ड का नंबर डालने के बाद ब्राउज पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने वोटर कार्ड को पीडीएफ बना करके रखा है सिलेक्ट कर लेना है। ओपन पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा। इसके बाद वोटर कार्ड भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ओके पर क्लिक करिए। अब आपको एजुकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो हमने ग्रेजुएशन चूज किया था तो हम ग्रेजुएशन का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपने कक्षा 10वीं सिलेक्ट की है तो आप 10वीं को चूज करके उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दोगे। सर्टिफिकेट का मतलब कि मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हो, जिसके लिए आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने जो है सर्टिफिकेट रखा है, मार्कशीट रखी है, सिलेक्ट करना है, ओपन पर क्लिक करना है। इसके बाद एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। ओके पर क्लिक करिए। अब आपको अपना टीईसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपने टीईसी का सर्टिफिकेट रखा है सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। टीईसी सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा सबकी लिस्ट जो है नीचे दिखाई देगी, जो कि आप देख सकते हो हमने इतने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हो तो आग के बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप इन्हें डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट बटन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। अब आपको इस पर टिक लगाना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद ऊपर जो आपसे एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड का नंबर मांगा गया है ये भरना जरूरी है, इस बात का ध्यान देना है। भरने के बाद ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। तो हमने ऊपर जो है वोटर कार्ड का नंबर भी डाल दिया है, सभी डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए हैं। अब हम इस पर टिक लगाएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। अब आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है और आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इसको आपको कॉपी कर लेना है या फिर इसको आप प्रिंट बटन पर क्लिक करके पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। सीएससी रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपने ईमेल आईडी डाला था उस पर भी ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भेजा जाता है। अब आपने सीएससी के लिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब आपको प्ले स्टोर से सीएससी
सीएससी का एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड करके वीडियो जियो टैग करना है, जो कि आप इसी पेज पर लेफ्ट साइड में देख सकते हो। आपने 5 स्टेप तक कंप्लीट कर लिए हैं। नीचे आपको छठे स्टेप में बताया गया है कि डाउनलोड सीएससी ऐप, अपलोड योर जियो टैग वीडियो। तो चलिए सीएससी का ऐप कैसे डाउनलोड करना है, जियो टैग की वीडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है, उसको भी समझ लेते हैं। जब आप सीएससी के लिए सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपके ईमेल आईडी पर इस तरह से एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और सिक्योर कोड भेजा जाता है। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके सीएससी की ऐप में आपको लॉगिन करना है। अब आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर ओपन करना है, सर्च बार में लिखना है सीएससी ऐप। इसके बाद सीएससी ऐप आ जाएगा, इसको आपको अपने फोन में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद इसे ओपन करना है, आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी अलाउ मांगता है सब कुछ अलाउ कर देना है। इसके बाद फिर से आपको साइन अप बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में प्रोसीड का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और सिक्योर कोड और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाल देना है, उसके बाद सिक्योर कोड डाल देना है। एप्लीकेशन नंबर और सिक्योर कोड नंबर ये आपके ईमेल पर भेजा जाता है। डालने के बाद नीचे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने सीएससी रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। इसके बाद आपको प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, जिसमें आपको वीडियो को रिकॉर्ड करने की कुछ गाइडलाइन बताई गई है। आपको वीडियो को वहीं से रिकॉर्ड करना है जहां पर आपकी दुकान है, क्योंकि ये जियो टैग होगा। दूसरी बात की आपको टोटल 10 सेकंड की ही वीडियो रिकॉर्ड करनी है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय आपको A4 साइज के पेपर पर अपना पैन कार्ड का नंबर और जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिला है वो लिख लेना है, कुछ इस तरह से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको सबसे पहले लिखना है PAN पैन, इसके बाद पैन कार्ड का नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना है। इसके बाद लिखना है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और जो भी आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है उसको उसके नीचे लिख देना है। इसके बाद आपको बताया गया है कि जो आपकी दुकान है वो आपके बैकग्राउंड में आनी चाहिए और आप जो है दुकान के फ्रंट में खड़े होकर के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, या फिर आपने अपनी दुकान में सीएससी का बैनर लगाया है, दुकान का पोस्टर लगाया है, तो उसको जो है बैकग्राउंड में रख करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास बैनर पोस्टर नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह जरूर होगा, उसको जो है बैकग्राउंड में जरूर आपको दिखाना है। इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करते समय आपको बताया गया है कि आपको अपना नाम बोलना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलनी है। जैसे कि अगर आपका नाम मनोज कुमार है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 01/01/2004 है, तो आपको 10 सेकंड का जब वीडियो रिकॉर्ड करना है तो उसमें बोलना है मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरी जन्म तिथि 01/01/2004 है। बस इतना ही बोलना है, 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड करना भी सीख लेते हैं। इस वाले पेज पर आपको नीचे की साइड में क्लिक हेयर का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल फोन का जो फ्रंट कैमरा है वो चालू हो जाएगा। वीडियो को जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो आपने A4 साइज पेपर पर पैन कार्ड नंबर और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिखा है ना, उसको आपको सामने जो है चेस्ट के सामने रखना है और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बोलना है। तो चलिए हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते हैं। इसके बाद इस तरह से टाइमर चलेगा। आपको जो है A4 साइज का पेपर सामने रखना है और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बोलना है। इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आपका वीडियो सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो आप रीटेक पर क्लिक करके दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगर सही से रिकॉर्ड हो गया है तो आपको प्रोसीड टू रिव्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहां पर आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और सिक्योर कोड और मोबाइल नंबर सब कुछ दिखाई देगा। आपको इस वाले बॉक्स पर बस टिक लगाना है, जो नीचे की साइड में सबमिट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मैसेज मिल जाएगा सीएससी आईडी विल जनरेटेड आफ्टर QC पास। अब आपका जो जियो टैग का वीडियो KYC है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद अब आपने सक्सेसफुली सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब आपको कम से कम 2 दिन का वेट करना है और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का समय लग सकता है सीएससी आईडी पासवर्ड मिलने में। ज्यादातर कंडीशन में 2 दिन के अंदर अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सीएससी का आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाता है। अगर आप फ्यूचर में स्टेटस चेक करना चाहते हो तो इस वाले पेज पर आने के बाद अप्लाई पर क्लिक करने के बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करोगे और जो आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है यहाँ डालोगे, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल करके कैप्चा भर के इस पर टिक लगा करके सबमिट करोगे तो आपका जो स्टेटस है वो दिखाई देगा। अब मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि सीएससी आईडी लेने से क्या नुकसान होता है। वैसे मैं आपको बता दूं सबको नुकसान नहीं होता है, नुकसान केवल उन्हीं को होता है जो जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे सीएससी आईडी ले लेते हैं। अगर आप एक बार सीएससी आईडी ले लेते हो और सीएससी आईडी से काम नहीं करते हो तो आपकी सीएससी आईडी बंद हो जाती है, और अगर एक बार बंद हो जाती है तो फिर आपको खुलवाने के लिए सीएससी का पेनाल्टी देना पड़ता है, मतलब कि और पैसे देने पड़ते हैं। दूसरी बात की सीएससी से सारे काम नहीं होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप सीएससी आईडी ले लोगे और जन सेवा केंद्र के सारे काम सीएससी आईडी से करने लगोगे तो आपकी ये गलत फहमी है। सीएससी आईडी से सारे काम नहीं होते हैं। सीएससी आईडी लेने से नुकसान तो होता ही है, लेकिन एक बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी सरकार की नई योजना आती है वो सबसे पहले आपको सीएससी में ही मिलती है। अगर आप सीएससी आईडी लेते हो तो आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, वरना आपकी सीएससी आईडी बंद हो जाएगी और आपका सारा पैसा नुकसान हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर सीएससी रजिस्ट्रेशन का जो आपने प्रोसेस बताया उसमें तो कहीं पर पैसा लगा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, बल्कि हमने वीडियो में आपको TEC सर्टिफिकेट के बारे में बताया था। उस सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके लिए आपको 1479 रुपए का पेमेंट करना होता है, और टोटल जो है आपको 1479 रुपए में ही सीएससी आईडी मिल जाती है। मतलब कि जब आप 1479 रुपए दे करके TEC के लिए रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करते हो तो एग्जाम दे करके जब आप पास करते हो तो आपको टीईसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आप सीएससी के लिए नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो सीएससी आईडी है वो बन जाता है और आपको ईमेल पर सीएससी आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। इसके अलावा आपको कोई और पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से रिकमेंड करना चाहूंगा, सीएससी आईडी लेने से पहले आप एक बार इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस आईडी को लेना जरूरी है, किस आईडी से कौन सा काम होता है, कैसे होता है। उसके बाद अगर आप वो आईडी लेते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। पहले हमें चीजों को सीखना होता है कि कौन सा काम किस जगह से कैसे होता है। उसके बाद हमें उस काम को करने के लिए कौन सी आईडी की जरूरत पड़ती है, वो आईडी लेनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप जनसेवा केंद्र का काम सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। बाकी आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए।